हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों का एक सवाल होता है कि हमारे पास ऑल्ट कॉइन्स पम्प क्यों नहीं कर रहे या हमारे पास ऑल्ट सीजन क्यों नहीं आ रहा। और जब आप इसका रीज़न जानोगे तब आप खुद भी अग्री करोगे और आप बोलोगे यार हमारे साथ कितना बड़ा गेम हो गया, मतलब ठीक है। और क्या चीज़ें पॉसिबल हैं, क्या आएगा भी या नहीं। अब आपको क्या एक अच्छा रास्ता जो मैं आपको बताऊंगा किस तरफ आपको जाना चाहिए। दो रास्ते होंगे जिनको आप चूज कर सकते हो अगर आप किसी बहुत ही बुरे प्रोजेक्ट्स के अंदर स्टक हो गए हो या आपके कॉइन्स अगर पंप नहीं हो रहे तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करता मैं एक छोटी सी एग्जांपल के साथ। पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि बेसिकली हुआ क्या जिसकी वजह से लोग परेशान है, खास करके वो लोग जो 2019-20 से मार्केट के अंदर है। अब हुआ ये था कि 2020 में बिटकॉइन ने अपना एक काइंड ऑफ ऑल टाइम हाई लगाया था। मैं आपको रेगुलर चार्ट में समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बीटीसी फर्स्ट टाइम $60,000 पर गया था जब बीटीसी ने लास्ट टाइम एक समझ से कह लें आप ऑल टाइम हाई लगाया था। तभी एक लिंक कॉइन है। अब मैंने कोई ऐसा वैसा कॉइन भी नहीं उठा के लगा दिया जो कि खराब कॉइन हो। लिंक कॉइन जो था वो बहुत ही रेपुटेशन वाला कॉइन है और ये टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज के अंदर आता है। इवन अमेरिका का कॉइन है ये, ठीक है। और उस वक्त ये था कि बीटीसी अगर ग्रो हुआ था, $60,000 पर गया था, तो ये कॉइन जो था वो हमारे पास कुछ ही टाइम के अंदर, मतलब तकरीबन अगर आप देखोगे तो एक साल में इसने हमें जो रिटर्न दिया था वो 2300% का दिया था, मतलब 23x, मतलब इतना बड़ा रिटर्न इस कॉइन ने हमें जो है वो दे दिया था। बट अगर हम आज की बात करें, आज से हम देखो डेट आप मैच कर लो, आज बीटीसी अपने पिछले ऑल टाइम हाई से अगर हम बात करें, जैसे पहले बीटीसी 64 के पे गया था, मैं तब की बात कर रहा हूँ जब ये कॉइन था। आज बीटीसी अपने पिछले ऑल टाइम हाई से, ठीक है, खाली पिछले ऑल टाइम हाई से ही 60% अप है, 62% अप है, ठीक है। लेकिन आज वही कॉइन लिंक जैसे रेपुटेशन वाले कॉइन जो हैं, अगर आप जाकर देखोगे उनको, बीटीसी 60% अप है बट ये कॉइन जो है वो 73% डाउन है। इवन इथेरियम दुनिया का सबसे बड़ा सेकंड ऑल्ट कॉइन जो है, मतलब फर्स्ट ऑल्ट कॉइन आप इसको कह लो क्योंकि बीटीसी के अलावा जितने भी दूसरी क्रिप्टो करेंसीज होती हैं उनको हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव कॉइन्स। इथेरियम ही खाली आज के दिन जो है वो हमारे पास 50% डाउन है। और खाली इथेरियम नहीं, आप जितने भी रैंडम कॉइन्स उठाकर देख लो उन सबकी यही हालत है। मतलब ये सारे रैंडर एंड रैंडर को हम लोग इस दुनिया का, क्रिप्टो की दुनिया का एनवीडिया कहते हैं, ये 76% डाउन है। एवेक्स की आप बात कर लो, इतना जबरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट, अवलॉन जैसा काम कोई दूसरी ब्लॉकचेन कर भी नहीं सकती, इट इज 85% डाउन। आप ओम कॉइन को देखो, बैंकरप्ट हो गया। आप एफईटी को देखो, एआई इतनी बड़ी हाइप वाला कॉइन 80% डाउन, बीएमएक्स 80% डाउन, ईएनएस इथेरियम बेस्ड प्रोजेक्ट 80% डाउन। आप जितने कॉइन्स उठाकर देख लो, जितने भी पुराने कॉइन्स थे वो सारे के सारे अगर आप देख लोगे तो डाउन हो रहे हैं। अब देखो, सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं आपको बताऊं तो इसके पीछे क्या रीजन था। 2020 के अंदर है ना, क्रिप्टो काफी न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ था लोगों को कि भाई एक नई चीज आई, एक नई टेक्नोलॉजी, और उसके पीछे रीजन था डोज कॉइन। ठीक है, डोज कॉइन को जैसे बहुत सारे लोग आ गए थे, जिसमें एक किस्सा आपको वायरल आपको याद होगा। डोज कॉइन 3 पैसे का था, 3 रुपए का भी नहीं, 3 पैसे का, ठीक है। मतलब 100 पैसा 1 रुपया बनते हैं, और वो कॉइन 3 पैसे से आपके पास ऑलमोस्ट नियर $1 तक चला गया था। ठीक है, डोज कॉइन का अगर मैं आपको चार्ट खोलकर दिखाता हूँ तो ये जो हाइप आई थी, टू बी ऑनेस्ट डोज कॉइन का बहुत बड़ा हाथ था। एंड डोज कॉइन पंप लाइक अ क्रेजी, मतलब बहुत 16,000% पंप। मतलब किसी ने अगर $1 डाला होता तो वो $16,000 बन जाते। ये इतना ज़्यादा पंप हुआ, ठीक है। मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट को ये 73 टाइम लार्जर कर देता, इतनी ज़्यादा इसने रैली दी। जब लोगों ने ये देखा, मोटिवेशंस लोगों की देखी, ग्रोथ में देखा, तो बहुत सारे लोग क्रिप्टो की तरफ आए। और आपको याद होगा, देखो मुझे एग्री करके कमेंट्स में बताना, जितने भी 2020-21 वाले लोग हैं उन सबको याद होगा, हम सो के सुबह उठते थे, जिस कॉइन में भी पैसा लगाते थे वो अगले दिन 10x या 5x हुआ हुआ होता था, क्योंकि एक नया क्रेज आया था। और उस वक्त जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो कि हम नहीं देखते थे, हमने किसी कॉइन के बारे में रिसर्च नहीं की। उस वक्त क्या होता था, जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं ना, उन सब की सिर्फ और सिर्फ 10% सप्लाई अनलॉक होती थी। आज ये है कि जैसे उस टाइम पे अगर ये कॉइन सिर्फ 10 है ना, तो आज के टाइम पे ये कॉइन 100 हो चुके हैं। मतलब ये कि हर कॉइन की जो सप्लाई है वो बढ़ चुकी है, मतलब तादाद बहुत। देखो, सप्लाई डिमांड, अगर आपने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक उसे समझा देता हूँ। जैसे कि किसी भी चीज़ की डिमांड अगर बढ़ती है और सप्लाई उसकी कम होती है, तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस पम्प करती है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अभी अगर हमारे पास जो है वो पाकिस्तान इंडिया की जंग हो जाती है, अल्लाह ना करे कभी हो, लेकिन अगर हो जाती है, और सपोज करो हम लोग टमाटर इंपोर्ट करते हैं इंडिया से, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, डिमांड जो कि अब बढ़ चुकी है। टमाटर हर घर की ज़रूरत है क्योंकि हम पाकिस्तानी बड़े शौक से सालन खाते हैं, ठीक है, और सालन के लिए आपको टमाटर तो बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। तो अब टमाटर की तादाद हो गई लिमिटेड, तो जिन लोगों के पास स्टॉक पड़ा हुआ है ना, अब जैसे 60 रुपये किलो बिक रहा था, तो वही लोग अपनी मर्जी से 200 रुपये किलो भी बेचेंगे, क्योंकि पीछे से आई नहीं रहा, जिनके पास है वो अपनी मर्जी के उस पर बेचेंगे। बट अगर कंटिन्यूसली टमाटर आए जा रहे हैं, अनलिमिटेड आ रहे हैं, जैसे आलू की सप्लाई अनलिमिटेड है, कहीं पे भी खेत लगा लो उगा सकते हो आप, तो आलू आपको अभी भी वही 30 रुपये 20 रुपये किलो देखने को मिलेंगे। तो हुआ ये कि उस वक्त इन कॉइन्स की जो थी, जैसे इन कॉइन्स की टोटल जो सप्लाई है ना, जैसे सपोज करो वो 1000 है, ठीक है,
जैसे 1000 कॉइन्स की टोटल सप्लाई है, ठीक है, ये कॉइन सिर्फ 1000 से ज़्यादा अभी नहीं बनेंगे। तो हुआ ये कि पिछले 3-4 सालों में इन कॉइन्स की जो वैल्यू है ना वो अनलॉक हुई, मतलब 1000 से भी ये 10,000 हो गए, ठीक है, और हमने देखा नहीं, और हमारा जो पैसा था वो इनमें डाइवर्सिफाई हो गया, मतलब जो चीज़ें पहले 10,000 थी वो 10,000 में डिवाइड हो गई। जैसे लोग है ना डॉट कॉइन को बड़ा यहाँ पर जो है ना वो क्रिटिसाइज करते हैं कि डॉट कॉइन जो था वो इतना पम्प कॉइन था और आज इतना डाउन हो चुका है। रीज़न ये था इसकी टोकनॉमिक्स, लोगों ने टोकनॉमिक्स उस वक्त नहीं देखी, और पैसा अभी भी इस कॉइन पर उतना ही है, लेकिन ये कॉइन आज 93% डाउन है। क्यों? क्योंकि उस टाइम सिर्फ और सिर्फ इन कॉइन्स की 1 लाख क्वांटिटी अवेलेबल थी, आज 1 बिलियन की क्वांटिटी मार्केट में पड़ी हुई। तो जब सप्लाई इतनी बढ़ गई और ये कुछ एक्स्ट्रा कर भी नहीं रहे तो क्यों ये पम्प करेंगे, समझ रहे हो? तो यही सीन हुआ। दूसरा आपके साथ जो सबसे बड़ा गलत काम हुआ वो ये हुआ कि उस वक्त कॉइन्स बड़े लिमिटेड थे, क्वांटिटी बड़ी कम थी। आज के टाइम पे क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, और इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है वो बाइनेंस का है, मतलब बाइनेंस ने ये गंद मार्केट के अंदर किया है। रीज़न ये है कि बाइनेंस सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड एक्सचेंज है, और बाइनेंस की जो मूव होती है उसको क्रिप्टो मार्केट फॉलो करती है। आज अगर हम जाकर देखेंगे तो बाइनेंस डेली बेसिस के ऊपर ऐसे घटिया प्रोजेक्ट्स लिस्ट कर रहा है जिनके कोई यूज़ केसेस नहीं है, और उन प्रोजेक्ट्स को डीलिस्ट कर रहा है जिनके यूज़ केसेस हुआ करते थे। जैसे कि हम लोग बात करें MDT कॉइन की, MDT कॉइन AI का बेस्ट कॉइन है, इसको बाइनेंस ने मॉनिटरिंग में डाल दिया और रातों रात इसकी वैल्यू जो वो लूज हो गई। वरना ये कॉइन हमें डेली बेसिस के ऊपर भाईजान विक्स देता था, और डेली बेसिस के ऊपर 100% की विक्स होती थी, हम ट्रेडिंग करते थे, अलग मजा आता था। बाइनेंस ने मॉनिटरिंग में डाल के डीलिस्ट करने का प्लान कर लिया। फिस कॉइन बेहतरीन सॉलिड, हमारे पास जो वो लेयर लिक्विडिटी प्रोवाइड करता था, डेली बेसिस के ऊपर पंप्स देता था, बाइनेंस ने डिलीट कर दिया। और बहुत सारे से कॉइन जैसे कि बर्गर कॉइन था, गेमिंग का सबसे अच्छा कॉइन जिसमें GTA 5% इन्वेस्टेड थी, उसके फाउंडर्स ने मिलकर बनाया था। बर्गर बाइनेंस से डिलीट हुआ, उसका करियर ही खत्म हो गया। मतलब डेली बेसिस के ऊपर ये कॉइन बाइनेंस के ऊपर परफॉर्म होता था। आज बाइनेंस जो है वो बाइनेंस मतलब बर्गर जो है वो बाइनेंस की लिस्टिंग वजह गिर गया। और जो कॉइन्स बाइनेंस ने लिस्ट किए सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम की लालच की वजह से, आज उनकी आप हालत देख लो। रिजॉल्व लिस्ट किया जब से लिस्ट हुआ है तब से लेकर अब तक, ठीक है, तब से लेकर अब तक ये कॉइन जो है वो 56% डाउन है। साइन लिस्ट किया तब से लेकर अब ये कॉइन जो है वो हमारे पास जो है वो 40% डाउन है। न्यूट लिस्ट किया तब से लेकर अब तक ये कॉइन जो है वो न्यूली लिस्ट हुआ है और हमारे पास 30% डाउन है, कल ये लिस्ट हुआ है, ठीक है। होम लिस्ट किया, ठीक है, अभी तक ये हमारे पास जो है वो 20-30% डाउन है। मतलब लिस्ट होते ही ये कॉइन डंप कर रहे हैं, इनको लोग शॉर्ट करते हैं क्योंकि लोगों को पता होता है कॉइन लिस्ट होते ही डंप करेंगे। ये सारे वो कॉइन्स हैं NXPC, होम, न्यूट, साइन, रिजॉल्व जो पिछले बाइनेंस ने 1 हफ्ते में लिस्ट किए, और ये सारे के सारे लिस्ट होते ही जो है वो हमारे पास जो है वो बुरे तरीके से क्रैश हुए हैं। रीज़न ये है कि पहले मार्केट के अंदर अगर 200 कॉइन हुआ करते थे तो आज मार्केट के अंदर 4000 कॉइन है। हर एक्सचेंज जो है वो वॉल्यूम की लालच के अंदर जो है वो हर कॉइन को लिस्ट कर देती है। सो फॉर दैट रीज़न हमारे पास ऑल्ट कॉइन्स नहीं है, ऑल्ट सीजन नहीं आ पा रहा, वरना ऑल्ट सीजन को अब तक आ जाना चाहिए था। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, अगर आप जाओ थोड़ा सा आप दिमाग अगर हम चलाएं अपना यहाँ पर, बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये है हमारे पास टोटल ऑल्ट कॉइन्स का पैसा, कि मतलब ऑल्ट कॉइन्स में इस वक्त कितना पैसा मौजूद है, ये वो पैसे का चार्ट है, ठीक है। 2021 में हम सबको पता ऑल्ट कॉइन्स 10x 20x हुए पड़े थे, ठीक है। तब ऑल्ट कॉइन्स में जो टोटल पैसा था 1.13 ट्रिलियन था, ठीक है, ये मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। सेम 2025 में जब मार्केट पंप हुई 24 में नवंबर में, जब BTC ने अपना 64 के वाला ऑल टाइम हाई लगाया था, उससे ज़्यादा पैसा पहले आया था 1.13 ट्रिलियन, जिसमें ऑल्ट कॉइन 20x हो गए थे, मतलब इतना पैसा लगा था। अभी 1.16 ट्रिलियन, मतलब लास्ट टाइम से ज़्यादा पैसा आया। बट ऑल्ट कॉइन्स क्यों नहीं परफॉर्म हुए? रीज़न यही है कि भाईजान पहले अगर 200 कॉइन्स थे तो आज 2000 कॉइन्स हो चुके हैं, और मीम कॉइन्स ने उनकी जगह ले ली। और मीम कॉइन्स क्योंकि हमारे पास जेन ज़ी का ज़माना है, वो ज़माना है, वो ब्लॉकचेन को नहीं समझते, तो जो भी कुत्ता वायरल हुआ है तो कुत्ते के ऊपर पैसा लगा देंगे, बिल्ली वायरल हुई है तो बिल्ली के ऊपर पैसे लगा देंगे, इवन बाइनेंस का कुत्ता वायरल हो गया तो उस पर पैसे लगा देंगे। तो क्रिप्टो को एक तरीके से मजाक बनाया, और सबसे बड़ा हाथ है एक्सचेंजेस का जो उनको लिस्ट कर देती हैं फॉरेन से। तो ये चीज़ है जो हुई, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर ऑल सीजन नहीं आ पा रहा। अब आप इन्फ्लुएंसर्स को गाली निकालते हो, इसमें ये बिल्कुल यूजलेस हरकत है। इन्फ्लुएंसर्स को गाली नहीं निकाल सकते आप। अगर किसी ने आपको रेंडर कॉइन दिया है तो रेंडर कॉइन का आपको यूज केसेस पता है क्या है? ये आपको वर्चुअल GPU प्रोवाइड करता है, इसमें आप डेटा लर्निंग कर सकते हो। इतना ज़बरदस्त क्रिप्टो का ये प्रोजेक्ट है, कोई कह नहीं सकता कि यार कितना ज़बरदस्त काम कर रहा है, मतलब इतनी बड़ी प्रॉब्लम ये सॉल्व कर रहा है। रीज़न क्या है? लोग इनमें पैसा लगाने नहीं चाहते, क्योंकि लोग पैसा लगाना चाहते हैं ब्रोकली कॉइन के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो बाइनेंस CZ बाइनेंस का कुत्ता है, तो उसमें हम पैसे लगाएंगे। अरे व्हाट द हेल यार, क्या कर रहे हो? तो यही रीज़न है बस, इसकी वजह से मार्केट क्रैश हो रही है। आज रेंडर जैसा कॉइन इतना गिरा हुआ है। मतलब ऐसे कॉइन को, रेंडर जैसे कॉइन को अगर 2021 में ही होता तो मेरे ख्याल से तो ये कॉइन $30-40 का होता अभी। तो ये सिचुएशन है जिसकी वजह से हमारे पास कॉइन्स अभी इतना नहीं आ रहा है। अब देखो आपको करना क्या है। अब सिंपल सा सीन ये है कि अगर आप किसी ऐसे ऑल्ट कॉइन में स्टक हो गए हो जो कि आपको लगता है कि यार ये दोबारा रिकवर नहीं कर सकता, जैसे कि मिलानिया नाम का एक टोकन आया था, ट्रम्प की बीवी ने बनाया था, तो इन लोगों ने बस आपका फ़ायदा उठाया, ट्रम्प ने भी आपका फ़ायदा उठाया। जैसे अगर आप ट्रम्प की बात करो तो ट्रम्प ने आपके साथ कितना बड़ा धोखा किया। मतलब स्टार्टिंग में लिस्ट होकर आप सबका पैसा खींच लिया, एक्सचेंजेस ने हाइप दी, और आज के दिन ट्रम्प कॉइन जो है,
ठीक है। आज के दिन ट्रम्प कॉइन जो 47 से चलो वैसे तो 80 तक गया था, ठीक है, 74 तक भी गया था ये, बट अगर हम इसको एवरेज प्राइस से भी काउंट करें तो 80% डाउन है। तो उन्होंने आपके साथ फरेब किया, धोखा किया, ठीक है। ये मीम कॉइन्स का यही है, चले तो आसमान तक, नहीं चले तो चांद तक। लेकिन जो रेपुटेशन वाले कॉइन्स हैं, इथेरियम, ये आज भी सर्वाइव कर रहे हैं, लिंक कॉइन आज भी सर्वाइव कर रहा है, सोलाना आज भी सर्वाइव कर रहा है, नियर आज भी सर्वाइव कर रहा है, चेन लिंक, अवेक्स, ओम, चलो ओम तो बैंकरप्ट हो गया, एफईटी आज भी सर्वाइव कर रहा है। इनके अंदर पंप होने के चांसेस मौजूद हैं। बीमेक्स तो चलो न्यूली लिस्टेड है, बट इन कॉइन्स के अंदर चांसेस हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर आपका बिल्कुल ऐसा ही प्रोजेक्ट था जो कि खत्म हो चुका है, जिसके कोई चांसेस नहीं है, तो आप सबसे पहले एक ऑप्शन है, आप बीएनबी में अपना पैसा जो है वो शिफ्ट कर दो, ठीक है। बीएनबी में पैसा शिफ्ट करने के बाद इसको स्टेकिंग पर लगा दो। रीजन ये है कि दुनिया की नंबर 1 एक्सचेंज का ये कॉइन है, तो ये देखो अपनी वैल्यू भी इतनी लूज नहीं करता। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर बहुत गंदा डंप भी आ गया तो 500 से नीचे नहीं जाएगा। तो आप इसके अंदर पैसा लगा दो और इसको आप स्टेकिंग पर लगा दो। इसका फायदा ये है कि बाइनेंस में जो लॉन्च पूल होगा ना आपका बीएनबी स्टेक पर होगा, तो आपको लॉन्च पूल के भी कुछ टोकन्स की सप्लाई मिलती रहेगी, ठीक है। इसके अलावा बीएनबी होल्डर जो ये जो जितने भी कॉइन्स हैं, रिजॉल्व, साइन, न्यूटन, ये लॉन्च पूल के नहीं है, ये बाइनेंस होल्डर एयर ड्रॉप के, मतलब अगर आपने बीएनबी होल्ड किया हुआ तो आपको इनकी कुछ ना कुछ सप्लाई मिलती रहेगी। तो फायदा ये है कि जैसा आपने बहुत सारे कॉइन्स 10-12 कॉइन बाय किए थे, उस वक्त उनकी वैल्यू थी, टोटल आपने $5000 का बाय कर लिया, लेकिन अब उनकी वैल्यू $600 पर आ गई है। तो उन $600 का आप एक बीएनबी लेकर उसको स्टेकिंग पे लगा दो। एक बीएनबी को स्टेकिंग पे लगाने पे लॉन्च पूल पे कम से कम $20 से $30 का जो रिवॉर्ड है वो मिल जाता है। बाइनेंस महीने में जो है वो 4 कॉइन लॉन्च पूल पे लिस्ट करता है, आजकल तो 6-7 भी कर रहा है, तो आपके $100-200 यहाँ से बन सकते हैं। फिर इसके अलावा बाइनेंस होल्डर एयर ड्रॉप आपको अलग से मिलता है, जिसमें बाइनेंस डेली बेसिस के ऊपर एक कॉइन लिस्ट कर रहा है। ये सारे साइन वगैरह एक हफ्ते के अंदर लिस्ट किए, जिनकी कम से कम भी $10 की आपको सप्लाई मिल जाती है। तो यहाँ से भी आप महीने के कुछ $50-60 की रिकवरी कर सकते हो। तीसरी चीज़ ये है कि बाइनेंस ने एक मेगा ड्रॉप भी लॉन्च कर दिया, जिसमें आपको महीने में कोई एक प्रोजेक्ट लिस्ट होता है और उसकी अच्छी सप्लाई देता है, लाइक $40 से $50 की। तो देखो, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, थोड़े थोड़े पैसे करके आपकी कुछ ना कुछ रिकवरी होती रहेगी। तो ये एक ऑप्शन है। अदरवाइज सेकंड ऑप्शन इज आप अपना पैसा जो है वो ब्लू चिप कॉइन्स के अंदर शिफ्ट कर दो। जैसे कि अगर आपको कॉइन 50% डाउन हो चुका है तो आप इथेरियम में शिफ्ट कर दो। इथेरियम के बहुत हैवी यूज केसेस हैं। अब बिटकॉइन के बाद अगला टारगेट लोगों का इथेरियम, या ब्लैक रॉक वगैरह सब इथेरियम बाय कर रहे हैं। देखो 2021 में भले ये कॉइन 4800 तक गया था, घिर गया था, 90% तक बेयर मार्केट में सारे कॉइन्स गिरे थे, बट इस कॉइन ने रिकवरी भी तो दी ना, ठीक है। अभी भी पूरी मार्केट इतना गिर गई थी, इथेरियम 1400 पर आ गया था, बट रिकवरी दी ना। अगर आप 1400 पे पैनिक करने के बजाय उठा लेते तो आप 100% प्रॉफिट में होते। तो आप ये करो कि बस जितने भी रेपुटेशन वाले कॉइन्स हैं, जैसे कि इथेरियम हो गया, चेन लिंक हो गया, रेंडर हो गया, सोलाना हो गया, एवेक्स हो गया, अगर आप समझते हो कि मैंने आपको ये बाय करवाया और आपका इसमें पैसा डाउन है, तो मुझे बताओ इन कॉइन्स में गलती क्या है। कॉइन्स तो बहुत अच्छे हैं, बस इतने कॉइन्स लिस्ट हो गए जिसकी वजह से किसी कॉइन को चांस नहीं मिल पा रहा। तो कॉइन सारे बहुत अच्छे हैं, इनके अंदर रिकवरी के स्टिल चांसेस हैं। Q4 आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग कि मार्केट बाउंस करेगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स कम होने की बात हो रही है, और हमेशा जब भी BTC का टॉप लगता है वो Q4 में लगता है, और हम अपने टॉप के काफ़ी ज़्यादा करीब हैं। तो एग्जिट प्लान भी हमें तभी करना है, ठीक है। अच्छे कॉइन्स के अंदर अपना पैसा शिफ्ट करो, अभी मैं रिकमेंड करूँगा, वरना मैं आप लोग के लिए और भी सोल्यूशन लाऊंगा। बाय द वे, हमने आपके लिए एक डिस्कॉर्ड सर्वर बनाया है जहाँ पर आप लोग आपस में बातचीत भी कर सकते हैं। नया बनाया तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाओ जाकर ज्वाइन कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना, जब तक अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।